Good morning students. In the last video I have discussed about the electric potential at any general point on the dipole and some numericals on the base of the electric potential. The formula of electric potential at any general point is V is equal to P cos theta, V is equal to P cos theta upon R square into K. K का मतलब होता है बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है वो। ये जो आपके पास टॉपिक है V is equal to K P cos theta upon R square, ये जनरल पॉइंट का टॉपिक होता है। हम इस वाले फॉर्मूले से एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट दोनों निकाल सकते हैं। अगर निकालना हो एक्सियल पॉइंट पे तो थीटा इज इक्वल टू 0 मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, और निकालना इक्वाटोरियल पे थीटा इज इक्वल टू 90। और इसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 7 करा था मैंने आपको, जिसका आंसर d/3 आया था। इसके बाद एक छोटा टॉपिक है जो रिलेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, ये है वो टॉपिक। ये E इज इक्वल टू -dV/dr। और एक बात से भी ध्यान सुनना सभी, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन, लेकिन जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं उन सबका पता है मुझे, सबका। और स्कूल रीओपन भी होने हैं, जो हम ये मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जून में भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और हम तो आपको नहीं बताते हैं, हम और से कोई मतलब नहीं है कि जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। कभी भी किसी चीज़ का कोई वो नहीं करते, कोई भी भाई रेड केस बना दिया, कोई अलग चीज़ बता दी। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, सेम वही वीडियो अपलोड करते हैं कोई। लेकिन रेस्पॉन्स आपके द्वारा वीडियो देखने का, आप घर पर अपनी वीडियो नहीं देख पा रहे बिल्कुल भी। एक चीज़ का पता है मुझे, कौन बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है एक पॉइंट का, तो ये ध्यान रखना आपको सभी को। स्कूल रीओपन भी होने हैं, और मेरी नहीं, आप वीडियो देखते नहीं किसी की भी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें सभी। तो एक रिलेशन है या जो लास्ट चैप्टर में मैं यूज किया था, E बराबर V/d, तो रिलेशन यहाँ से बनी थी E इज इक्वल टू -dV/dr। ये आपको पढ़नी है, आपको अपने आप करनी है। पेज नंबर 2.11 पर है ये। उसके बाद टॉपिक जो आता है नेक्स्ट, इसकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के। इसके बाद टॉपिक आता है इक्वी, टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वी। आपके बराबर में अर्बन पब्लिक स्कूल भी है और ये भी है अल्पाइन भी, वहां पर कोई वीडियो नहीं डालना, कोई वीडियो कोई भी। लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। तो टॉपिक आज का टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक्चुअली हम आपको पढ़ा रहे हैं पोटेंशियल में हम आपको एक्सियल पॉइंट, इक्वाटोरियल पॉइंट और एट एनी जनरल पॉइंट और ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था ऐसे सेम इसमें भी टॉपिक है जो मैंने आपको बताए अब तक। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर हम इसकी स्प्लिटिंग करें, इक्वी ऐसे प्लस पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल, any surface that has the same potential, any surface that has same electric potential at every point. Equi means equal, पोटेंशियल मीन्स आप जानते हो पोटेंशियल यानी V, जो V होता है जो हमारे पास यहाँ ये वाली वैल्यू है, ये वाली V इज इक्वल टू K/R। ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का।
ऐसा कोई भी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग सरफेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। कैसे मतलब सरफेस कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल होता है पोटेंशियल सरफेस पे, बता दूं मैं अभी आपको। और जो टॉपिक नंबर 2.9 है 2.15 पेज पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो सरफेस इक्वल है या नॉर्मल है वो कैसे होता है, देखो हमारे पास जो सरफेस है में बताए गए हैं चार्जेस के बेस पे। चार्जेस के बेस पे कैसे बताए गए, देखो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ में आ गई। एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या बताया, देखो कि जो भी सरफेस इक्विपोटेंशियल होता हो वो हमेशा सरफेस पर नॉर्मल होता है। कैसे, देखो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। आज अब तक आपने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं में ड्रॉ करने आपको आती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, दोनों आते हैं आपके, पॉजिटिव से भी और आपकी नेगेटिव से भी। देखो हमारे पास ये है, ये आपके पास जिन बच्चों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आती होंगी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, वो ही आप में ही बच्चे इस पोटेंशियल सरफेस को बना पाएंगे, क्योंकि पहला पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनानी पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आपके पास हो गया। तो आपने क्या किया, ये जैसे सरफेस बना आपने ये, क्यों किया मैंने ऐसा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ तक है, यहाँ ये वाली, तो सभी यहीं तक आएंगे, इक्वल होती है सभी, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक ये बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल ही है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं ना, यहाँ पर और यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसका नॉर्मल फील्ड लाइन नहीं बनाई मैंने अब तक, इसकी बनेगी ये वाली। तो प्रत्येक फील्ड लाइंस पे, प्रत्येक फील्ड लाइंस यानी म्यूचुअली आपस में, इसे बोल सकते हैं म्यूचुअली जो होती है आपस में एक दूसरे पर नॉर्मली होनी चाहिए। तो ये आपके पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो दे बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ऐसा नहीं कि ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक जी, अगर ये यहाँ तक बिलोंग करेगी तो ये भी ये तक बिलोंग करेगी। हेलो, नमस्कार जी। बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ हाँ, पहचान लिया मैंने। मैं ना वीडियो बना रहा है, वीडियो। और बताओ, सब बढ़िया है? क्लास पढ़ानी पड़े 12th की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, घर भी तो पढ़ा रही है ना। ये भी कर रहा हूँ मैं, बस 5 मिनट की रह रही है, जो 5 मिनट की हो रहा है, अभी कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। बताइए बताइए जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, भिजवा दूंगा, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है जी। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिए मैंने, तो सभी इधर ड्रॉ होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, ये पेपर में आया हुआ है। उसके बाद बनता है पोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद, तो इसलिए
इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर जहां भी हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमें पोटेंशियल सरफेस बराबर हो जाएगा। इसलिए तो मैंने स्टेटमेंट बताया आपको कि एनी सरफेस दैट हैज द सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट। तो ये पॉजिटिव से होगा, ऐसे बनेगा निगेटिव से, ये निगेटिव लिया ये बन जाएगा ये नीचे को आएंगी फील्ड लाइंस के भी इन्वर्स होता है ये आपने बहुत थोड़ा पढ़ भी लिया, ये हो गया। सरफेस का भी यही आएगा, सिमेट्रिकल सरफेस होगा इसका, स्फेरिकल आएगी इसकी सिमेट्री। तो ये हो गया। अब ये सिंपल होंगे बिल्कुल। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस से बनाएं, देखो क्या करेंगे हम। अगर हम दोनों को एक साथ बनाएं, दोनों को ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहला आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहला आप जानते हो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, दोनों की सेम की होती है। ये आउटवर्ड, पहले भी बता रखा है लास्ट चैप्टर में भी, कोई फील्ड लाइन आपसे कट नहीं करती कभी भी, क्लोज क्लोज लूप बनाते हैं हमेशा। ये इनवर्ड, ये हो गया, इसके लिए आउटवर्ड, इसके लिए इनवर्ड। ये फील्ड लाइंस पहले बनानी पड़ती है आपको। अगर कोई भी सरफेस आपको बनाना पड़ जाए, कोई भी सरफेस, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बनानी होंगी सबसे पहले। उसके बाद क्या करना आपको, सरफेस बनाना है आपको। ये पॉजिटिव और निगेटिव है, ये प्लस का माइनस का। आपको पता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन तो आपको पता ही है भाई, जो प्लस माइनस होता है उसकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव रिपल्सिव नेचर की होती है। तो जो आपके पास प्लस माइनस का सरफेस बनाएंगे हम एक साथ दोनों का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना सभी। ये हो गया। तो ये मैंने क्या बनाया, सरफेसेस बनाए मैंने, पोटेंशियल सरफेसेस। इसके इस वाले एरिया में तो रहेंगे ये पोटेंशियल सरफेस पास पास, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर है। जो इधर रहेगी गैप में, आपको ये सर्कल जो बनाना है, जैसे पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है, आपने सर्कल बनाना, तो आपको बराबर नहीं रेडियस लेनी है। क्या करना है, ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये तो आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ये आपके पास पॉइंट ये। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास नेगेटिव, सॉरी ये इधर को रिपल हो गया, इधर को अट्रैक्ट हो गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल सरफेस है, किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है 2 पॉइंट चार्ज की। ये दोनों के अलग अलग भी हैं, अगर मतलब दोनों एक जैसी हो। ये नंबर 2.16 पे, ये मैंने आपको बताया 2.15, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर पोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया। जो ये पास पास आ रही है दोनों, ये सरफेसेस, ये पोटेंशियल सरफेस, ये इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी नेचर अट्रैक्टिव है इनके बीच में। और अगर हम ये माइनस का ले जाएं तो रिपल्सिव आएगी, चेक कर सकते हैं आगे 2.16 के पे। तो टॉपिक आपको करना है डेफिनेशन है ही, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेरा टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है देखो, between 2 point charges, ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। दैट हमारे पास का प्रूफ तो नहीं है,
हमारे पास का फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, जैसे कि सिंबल होता है यू, पी का हमेशा, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये पता किसने फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन मैंने जो बताया आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यहाँ स्क्वायर है, इसमें केवल यहाँ पर आर है, ये आपको याद रखना है। दो के लिए है फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर। के आपको क्या आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बिटवीन टू पॉइंट एनर्जी का, जो पॉइंट का जो फॉर्मूला है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, U इक्वल टू K Q अपॉन आर है। ये पेज नंबर 2.17 पे है। अगर कोई भी सिस्टम आपके पास हो, जैसे कि ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या देना कि दो चार्ज आपस में कितना को लिंक कर रहे हैं, 1 2 3, तीनों जोड़ देंगे, ये नहीं हो जाएगा UA UB प्लस UC बराबर U आ जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। जितनी बड़ी फिगर होगी डायग्राम के अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला अप्लाई ये करना पड़ेगा आपको। इसके बाद पेज नंबर 2.21 पे है क्वेश्चन एक, इसका बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 एनर्जी वाले टॉपिक का ही। देखो मैं करा रहा हूँ आपको, क्या है ये क्वेश्चन, आपको इसकी न्यूमेरिकल करना है आज आपको। 3 point charges are arranged in shown in the figure, तो what is the their mutual potential energy, Q is equal to this and A is equal to this, ये आपके पास है। ये प्रत्येक पॉइंट पे क्यों क्यों चार्ज है, ये क्या हो गया, तो आपको निकालनी है, आप पहला पॉइंट लिख लें, ट्रायंगल के A B C, तो आपको इसका एनर्जी निकालनी है, क्या करेंगे आप U इक्वल टू लिखेंगे फॉर्मूले के बेस पे ही, UAB प्लस UBC प्लस UCA, UAB ये नहीं, ये वाली K तो चुका तुम, Q स्क्वायर अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A, ये आपके पास हो गया। आपने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तो 3 A की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यों चार्ज दे रखा है समय -8 हो जाएगा, -4 दे रखा है, स्क्वायर कर दिया मैंने, और A आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये मीटर पकड़ दिया, इससे कट ये 9 से 27, ये रहेगा आपके पास यहाँ पर 6, एक और कट, ये आपके पास आंसर है। जैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं बुक में अपना, एक बार देख लेना कुलाम और माइक्रो कुलाम में। तो इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जांपल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27 एग्जांपल 28, ये वाली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद 7 प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम 9 सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो सारे करने हैं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में आए हुए हैं कितनी बार, तो ध्यान से देखें सभी अपने, जो ये हम काम करा रहे हैं आपको, ये इसे फेयर नोट वो करें और वीडियो को देख लें ध्यान करके सभी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।